रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। यदि आपके पास प्रार्थना के निवेदन हैं, कुछ इस क्षणों में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके पास में ऐसे लोगों के द्वारा जो बड़े बलिदान के साथ में हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यदि आप आशीषित हुए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा और आप भी चाहते हैं कि इस सेवकाई के द्वारा संसार के छोर तक परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार और उसकी शिक्षा को बांटा जाए, तो आप जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और सेवकाई के लिए दान दे सकते हैं। इसके द्वारा हमें और रिसोर्सेस मिलते हैं ताकि हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार और कई देशों के अंदर लेकर के जाएं और प्रभु के आगमन का प्रचार संसार के अंदर कर सकें। तो आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं पुराने नियम और नए नियम के विषय में। आपकी बाइबल दो भागों में बांटी गई है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के अंदर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य को दी गई, और नए नियम के अंदर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की ओर से मसीहा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर भेजा गया। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपका विश्वासी जीवन नए नियम के ऊपर बनाया जाए, नए नियम के ऊपर स्थिर रहे। हम पुराने नियम को पढ़ सकते हैं, पुराने नियम की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, पुराने नियम के ऊपर मनन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी बातें पुराने नियम के अंदर पाई जाती है जो आज नए नियम के अंदर लागू नहीं होती है, क्योंकि उन व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। उदाहरण के लिए, यदि आप पुराने नियम के अंदर पुराने नियम के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो जब तक कि आपका खतना नहीं होगा तब तक आप व्यवस्था की बातों के अंदर कभी भी खरे नहीं उतर सकेंगे। भले ही आप छोटी आज्ञा को माने या बड़ी आज्ञा को माने, वह आपके जीवन में काम नहीं करेगी क्योंकि आपका खतना नहीं हुआ है। तो उसकी फाउंडेशन ही एक अलग फाउंडेशन है। दूसरी बात, पुराने नियम के पुरानी व्यवस्था को मानने के लिए आपको पहले एक इज़राइली या आज के मॉडर्न समय में यहूदी बनना बहुत ज़रूरी है। बिना इज़राइली या बिना यहूदी बिना आप पुरानी व्यवस्था का लाभ आपके जीवन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप 10 आज्ञाओं को मान लें, भले ही आप उसके सारी व्यवस्था के नियम कायदे कानून को मान लें, परंतु यदि आप इज़राइली नहीं बने हैं, यदि आपका इज़राइल के अंदर जन्म नहीं हुआ है, आप यहूदी वंश में नहीं हैं और आपका खतना नहीं हुआ है, हो सकता है आप यहूदी हैं परंतु यदि आपका खतना नहीं हुआ है तो भी व्यवस्था से आपका कोई भी लाभ नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अभी पुरानी नियम के अंदर या व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम नए नियम के विश्वासी हैं और हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। अब हिंदी भाषा के अंदर उसको पुराना नियम और नया नियम कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर उसको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट जो शब्द है उसको यदि हम जैसा है वैसा ही उसका अनुवाद करेंगे तो वह होगा विरासत, पुरानी विरासत और नई विरासत। जब नई विरासत आई तो पुरानी विरासत जाती रही, वो नई के अंदर पूरी हो गई है। जैसे हम लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, आप हो सकता है एक देश के निवासी हों, उस देश के अंदर आप पले बड़े हों, उसी के अंदर आप जैसे संस्कृति है उस संस्कृतियों को आपने अपनाया हो और आपके दिखने के रंग, कद, काठी सब
उसी के देश, जिस देश में आप पले बड़े हैं वहीं के हों और आपने अपना अधिकतर जीवन उस देश में व्यतीत करा हो। जब आप उस देश में हैं जहाँ पे आप पले बड़े हैं और जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ के नियम, कायदे, कानून आपके ऊपर लागू हैं। अब आप एक समय में उस देश को जहाँ से आप पले बड़े हैं, जहाँ के आप हैं, वहाँ छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं और अब उस देश के आप नागरिक बन जाते हैं। तो भले ही आपकी संस्कृति कुछ भी क्यों ना हो, भले ही आपका रंग, भेष, रूप पुराने देश के नागरिकों जैसा क्यों ना हो, अब आपके ऊपर एक नया नियम लागू हो जाता है। अब आप एक नए देश के नागरिक हैं। तो भले ही बाहर से कुछ ना बदला हो, परंतु अब आप उस पुराने देश में जहाँ पे आप पले बड़े हैं, आप उस देश के अधीन नहीं हैं, आप एक नए देश के अधीन हैं। अब आपको उस नए देश के कायदे कानून को मानना है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था मनुष्य को दी इज़राइल के द्वारा, और बाइबल कहती है वो इसलिए दी गई ताकि यीशु मसीह का मार्ग तैयार कर दिया जाए। अब हमारे पास में एक नई व्यवस्था है, हमारे पास में एक नई विरासत है, और जिस प्रकार से अनुवादकों ने अनुवाद किया है, हमारे पास अब एक नया नियम है। ये विरासत, ये नियम, ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के अंदर हम सबको दी गई है। तो आइए हम लोग आज इस नई व्यवस्था के उत्तम और प्रमुख पदार्थ के विषय में बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पुरानी व्यवस्था के अंदर जब तक कि आप अपने कर्मों के द्वारा उस व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, आपकी धार्मिकता आपके लिए नहीं है। उसके विपरीत नई व्यवस्था के अंदर, नई विरासत के अंदर जो ये पदार्थ परमेश्वर ने इंग्रेडिएंट हमें दिया है, वह है अनुग्रह। तो आइए यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14, 16, 17 और 18 को हम लोग पहले देखेंगे। बाइबल कहती है यूहन्ना उसके पहला अध्याय में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इस नए नियम के अंदर जो हमें मिलता है प्रमुख पदार्थ, वह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह। 17वीं आयत, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उससे प्रकट किया। पुरानी व्यवस्था के अंदर सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर करता था। आज नई व्यवस्था के अंदर, इस नई विरासत में जो यीशु मसीह ने हमें प्रदान करी है, सारी बातें उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा संचालित होती है। रोमियो उसका 8वां अध्याय हम लोग देखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना सबसे बड़ा आत्मिक कार्य है, वो सबसे बड़ा आत्मिक चमत्कार है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो वो अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। दूसरी आयत रोमियोस के 8वें अध्याय के अंदर, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पापी को और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया।
तीसरी आयत, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। बाइबल यहां पे यह स्पष्ट करती है कि व्यवस्था सिद्ध है, परंतु मनुष्य की दशा निर्बल है। और बाइबल कहती है हमारी दुर्बलता के कारण जो परमेश्वर करना चाहता था वो कभी भी ना हो पाया। इसीलिए कोई व्यक्ति व्यवस्था की सारी बातों को पूरा नहीं कर सकता। व्यवस्था सिद्ध है, परंतु मनुष्य दुर्बल है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा तो एक नई व्यवस्था उसने हमको दी, वह है जीवन की व्यवस्था। और इस जीवन की व्यवस्था ने क्या करा, हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। इसको और थोड़ी सी गहराई में देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 16वीं आयत से लेकर के 21वीं आयत तक, यहां पे लिखा हुआ है 16वीं आयत में, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से क्या है, बाइबल कहती है कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने धार्मिकता को प्राप्त किया है। इसको डिजाइन मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर ने स्वयं करा है, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह लेकर के आता है। 17वीं आयत, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो अब जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए आपको अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो ये जो अंश मैंने बाइबल में से आपके लिए पढ़ा है, ये एक बात हमें दर्शाता है, वो यह है कि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। कई बार आप प्रचारकों को व्यवस्था के ऊपर प्रचार करते हुए सुनते हैं। जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि यदि आपको व्यवस्था को पूरा करना है तो आपको सबसे पहले इजरायली होना जरूरी है। एक इजराइल के गोत्र में से निकलना जरूरी है, और उसके बाद आपका खतना होना बहुत जरूरी है। यदि ये दो बातें नहीं है तो आप कितना भी व्यवस्था के कायदे कानून को मान लें, आप उस व्यवस्था के अंदर आपका कोई भी लाभ नहीं है। दूसरी बात, इस अध्याय से, इस पोर्शन से हमें एक बात और मालूम पड़ती है कि भले ही आप इजरायली हो या यहूदी हो या आपका खतना हो गया हो, और आप कितनी भी कोशिश कर ले कि मूसा की व्यवस्था को एक बिंदु करके आप उसको पूरा करेंगे, तो बाइबल यहां पे स्पष्ट करती है कि आपके अंदर वो सक्षमता नहीं है, आपके अंदर वो सामर्थ नहीं है कि आप
उस व्यवस्था को पूरा कर दें, उस व्यवस्था की हर एक आज्ञाओं को मान लें, क्योंकि शरीर दुर्बल है। व्यवस्था तो सच्चाई और परफेक्शन है, वो सिद्धता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी गई है। परमेश्वर की आज्ञाएं हमेशा सिद्ध है, परंतु बाइबल स्पष्ट करती है कि मनुष्य के अंदर वो सामर्थ नहीं कि व्यवस्था को पूरी तरीके से वो पूरा कर दे। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत देश के अंदर हैं और आप कितने भी इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के नियम कानून को उसका पालन करें, आप फिर भी भारत के अंदर हैं और भारत के निवासी हैं, वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत छोड़ करके दूसरे देश में चले गए हैं, तो फिर उस देश के नियम कायदे कानून को आपको, जैसे मैं शुरू में एक नींव के रूप में आपको बता रहा था, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बाइबल यहाँ पे कहती है कि यदि आप व्यवस्था के ऊपर अपने जीवन को निर्भर करेंगे और उस कर्मों के अनुसार जो आप करते हैं, यदि आप अपने मसीह जीवन को बनाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। और बाइबल ये आपके लिए चेतावनी देती है कि व्यवस्था के द्वारा आप कभी भी धर्मी ठहराए नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता आ जाती तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ हो जाता। फिर यीशु मसीह संसार में आने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। हम सब नियम कायदे कानून को उनका पालन करके हम अपने जीवन के अंदर उद्धार को प्राप्त कर लेते। अब चलते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 4 से लेकर के 9 तक। बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? अनुग्रह के द्वारा। कब हुआ उद्धार? जब हम पापी थे। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। कई लोग यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो वो व्यवस्था के ऊपर जा करके उसकी सिद्धता को अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर देते हैं, और ये जो मेन पदार्थ है अनुग्रह, यीशु मसीह का क्रूस, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के लिए है, उसको भूल जाते हैं और अपने कर्मों से, अपने कार्यों के द्वारा वह परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, और फिर क्या होता है? ऐसे कड़वे प्रचारक इस संसार के अंदर फिर उठ खड़े होते हैं, जो सिर्फ लोगों को डांटना, गिराना, उनको निराश करना जानते हैं। एक व्यक्ति जिसके जीवन में गलतियां हैं, उसे मालूम है कि उसके जीवन में गलतियां हैं, और उस गलतियों से, उन पापों से, उन बुरी आदतों से छुड़ाने का एक ही रास्ता है, वह है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? यदि आप किसी बात के लिए क्वालिफाइड हैं, तो वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह वो है जिसके अंदर दया है। अनुग्रह वो है जिसके अंदर आप डिजर्व नहीं करते किसी चीज को और वो आपको दे दी जाती है, वह अनुग्रह है, और वो परमेश्वर का अनुग्रह है। बाइबल कहती है, जब हम पापों के अंदर मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो उसने, परमेश्वर ने हमको मसीह के साथ जला दिया। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। 6 आयत इफिसियों का 2 अध्याय। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। व्यवस्था का धन नहीं, कौन सा धन दिखाए? असीम अनुग्रह का धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जो व्यवस्था को मानता है,
जो व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखता है वो क्या है? वो व्यवस्था के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर घमंड करता है, वो अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। परंतु बाइबल स्पष्ट कहती है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के रूप में, एक दान के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर ने हमें ये उद्धार दिया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। और कई लोग क्या करते हैं आज के समय? विश्वास के द्वारा व्यवस्था से, विश्वास के द्वारा नियम कायदे कानून से, विश्वास के द्वारा अपने ट्रेडिशंस के द्वारा, विश्वास और हमारे जो हम क्या कहते हैं वो करो, उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। बाइबल कहती नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। और यह अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का दान है। अब जब आपका उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं? क्या आप पाप भी कर सकते हैं? क्या आप अभी भी गंदे काम कर सकते हैं? क्या आप भी अब शैतान के पीछे चल सकते हैं? नहीं, बाइबल कहती है संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप वाकई में आत्मिक रीति से जन्मे हैं तो आप शरीर के कामों के पीछे नहीं जाएंगे, आप शैतान के पीछे नहीं जाएंगे, आप अंधकार के बीच में अंधकार के लिए नहीं जिएंगे। तीतुस उसका 2 अध्याय इस बात को यहाँ पे स्पष्ट भी करता है 11 से लेकर के 13 तक, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है और सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। 12वीं आयत, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। तो अनुग्रह इस बात को प्रकट करता है कि उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और ये चिताता है कि अब हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरा करके धर्म भक्ति से अपने जीवन को बिताएं। क्या बाइबल स्पष्ट कर रही है? यदि आपके जीवन में अनुग्रह का काम हुआ है तो आप अंदर से बदल गए हैं, आपके अंदर बदलाव अंदर से आया है। व्यवस्था कहां से आई? अंदर से नहीं आई, व्यवस्था बाहर से आई, बाहर से सिखाया गया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था भेजी, नियम कायदे कानून, और इन्हीं के अनुसार इजरायलियों को जीना था। इस संसार के अंदर बहुतों ने नियम कायदे कानून बनाए। देशों के अंदर राज्य के अपने अपने कानून होते हैं, शहरों के अपने अपने कानून होते हैं, परंतु क्या उस कानून को सब पालन करते हैं? कोई भी पूरी तरीके से कानून का पालन नहीं करता है। हो सकता है आपने बड़े कानून नहीं तोड़े हों, परंतु रोड के ऊपर किस प्रकार से हमें गाड़ी चलाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, किस डायरेक्शन पे चलाना है, वो भी एक नियम और कायदा और कानून है। लोग टर्न सिग्नल नहीं देते हैं, लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, जहाँ पे उन्हें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए वो वहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हम लोग नियम कायदे कानून को तोड़ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति खड़े होकर नहीं बोल सकता मैं पूरा भारत देश के हर एक कानून का पालन करता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूरी परफेक्शन के साथ में, सिद्धता के साथ में ये कर सकता है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार खड़े होकर नहीं कह सकता मैंने सारे बातों को जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था उसको पूरा कर दिया। यदि कोई व्यक्ति यह कह रहा है तो वो सबसे पहले झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारी आज्ञाओं का हमेशा पालन नहीं कर सकता। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है जो एक आज्ञा तोड़ देता है तो वो पूरी आज्ञाओं को तोड़ देता है। जिसने एक गलती करी व्यवस्था के अंदर तो सारी व्यवस्था के अंदर उसने गलती कर दी। तो हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि हम पवित्र जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए, बदलाहट का जीवन जिए। परंतु यदि आप अपने जीवन में लगातार विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ज्योति
आपके जीवन से बढ़ती चली जाए, तो हमेशा परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के विषय में बात करें। लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताएं, क्योंकि जब जब आप अनुग्रह का वर्णन करेंगे, जब जब आप परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करेंगे, तब तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो आपने उद्धार प्राप्त करा है, नया जीवन आपने प्राप्त करा है, ये आपने अपने स्वयं की शक्ति से नहीं प्राप्त करा है, ये आपको वरदान के रूप में दिया गया है। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार था। विश्वास जब आपने प्रभु यीशु मसीह पे करा, तो अनुग्रह के द्वारा ये अनुग्रह जो एक उपहार है आपको दिया गया, और उद्धार वह भी एक उपहार है। वो अनुग्रह के द्वारा आपने उसको ग्रहण कर लिया। आप और मैं क्वालिफाइड नहीं हुए परमेश्वर के सन्मुख हमारे कर्मों के द्वारा। जब हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई है, तो ऐसा कुछ काम आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई सा भी कर्म मैं नहीं कर सकता जिसके सामने मैं जाके परमेश्वर से कहूँ, प्रभु मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरे धर्म के कामों को तू देख। बाइबल कहती है हमारे धार्मिकता के काम मैले और किचड़े कपड़ों के समान उसके सन्मुख है। सब छितड़े हुए हैं, उसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। परंतु जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। आज की शाम यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है, मैं आपको निवेदन देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, तू मेरा प्रभु है, यह मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, और विश्वास के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हो चुका है। उस अनुग्रह के अंदर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।